हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभ्रांशु और आप देख रहे हैं लर्नोलॉजी, जहां पे आप सीखेंगे इंग्लिश थ्रो हिंदी। और आज के ये लेसन में हम सीखेंगे इंग्लिश स्पीकिंग में वुड और कुड का सही यूज। तो सबसे पहले देखते हैं कुड और वुड में डिफरेंस क्या है। दोनों ही मॉडल वर्ब्स है और हम हमेशा इन्हें हमारे स्पोकन कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, पर आज हम सारे कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। तो बेसिकली कूड और वुड में 3 मेजर डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंस समझते हैं पास्ट टेंस को लेके। कूड जो है वो कैन का पास्ट टेंस है और वुड विल का पास्ट टेंस है। तो चलिए पास्ट टेंस को लेके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई कैन रन 3 किलोमीटर डेली, मतलब मैं रोज़ 3 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है और मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं रोज़ 3 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। चलिए और एक सेंटेंस देखते हैं। आई कुड रन 3 किलोमीटर व्हेन आई वॉज यंगर। यहाँ पर मैं क्या कहने को कोशिश कर रहा हूँ कि जब मैं यंग था तब 3 किलोमीटर दौड़ सकता था। मतलब यहाँ मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ और अपनी एबिलिटी की बात कर रहा हूँ। तो पास्ट टेंस में कुड यूज होता है अपनी एबिलिटी के बारे में बताने के लिए। ओके, तो चलिए और कुछ सेंटेंस देखते हैं। आई नो वी विल विन द क्रिकेट मैच, मतलब फ्रेंड लोग से मेरी बातचीत हो रही है और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि आज का मैच हम जीतेंगे। ओके, पर यही कॉन्फिडेंस अगर मुझे पास्ट में बताना हो तो मैं क्या कहूँगा? आई न्यू वी वुड विन द क्रिकेट मैच। तो यहाँ पर वुड पास्ट टेंस में यूज हुआ है, जो कि विल का पास्ट टेंस है। ओके, तो यहाँ पर मैं अपना कॉन्फिडेंस पास्ट टेंस में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये था सबसे पहला यूज वुड और कुड का। तो चलिए देखते हैं वुड और कुड का सेकेंड यूज पॉसिबल सिचुएशन में। ही कुड बाय ए बाईसाइकिल टूडे, मतलब मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, मतलब ऐसे एक अनुमान लगा रहा हूँ कि वो आज एक बाईसाइकिल खरीद सकता है। चलिए देखते हैं और एक सेंटेंस। राम इज़ नॉट कमिंग टू दैट पार्टी, ही कुड बी बिजी। मतलब मैं एक संभावना या पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि शायद वो बिजी होगा, इसीलिए वो पार्टी के लिए नहीं आएगा। अभी एक चीज़ यहाँ पर नोट करना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए यहाँ दोनों सेंटेंस प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, और कुड जो है यहाँ पे पास्ट टेंस के लिए यूज नहीं हुआ है। यहाँ कुड पॉसिबल सिचुएशन को बताने के लिए यूज हुआ है। तो ये था कुड का यूज पॉसिबल सिचुएशन को लेकर। ओके, तो क्या हम यहाँ पर वुड यूज कर सकते हैं? नहीं, ये गलत हो जाएगा। जब भी कभी आपको एक पॉसिबल सिचुएशन के बारे में बात करना हो तभी आप कुड यूज करेंगे और वुड नहीं यूज करेंगे। ओके, तो तीसरा हम समझेंगे कुड और वुड के यूज इमेजिनरी सिचुएशन को लेकर। ओके, चलिए इसको लेकर कुछ सेंटेंस देखते हैं। इफ़ आई हैड 50,000 रुपीज़ आई वुड बाई ए लैपटॉप, मतलब मैं कल्पना कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास 50,000 रुपये होता तो मैं एक लैपटॉप खरीदता। क्या मेरे पास अभी है? मेरे पास नहीं है, तो क्या मैं खरीद सकता हूँ? नहीं, नहीं खरीद सकता हूँ। अगर होता तो मैं खरीदता। ओके, चलिए देखते हैं और कुछ सेंटेंस। इफ अभिषेक वर्क हार्ड ही वुड पास द एग्ज़ाम विथ गुड मार्क्स, मतलब अगर अभिषेक ने मेहनत करी तो वो अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाएगा। पर क्या अभिषेक मेहनत कर रहा है? नहीं कर रहा है। वो लेजी है, शायद वो पबजी खेल रहा है और वो शायद अच्छे मार्क्स से पास नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक काल्पनिक सिचुएशन है कि अगर उसने अच्छी पढ़ाई की तो वो अच्छे मार्क्स से पास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वुड एक इमेजिनरी सिचुएशन को बताने के लिए यूज हो रहा है और पास्ट टेंस में यूज नहीं हो रहा है। ओके, क्या हम इमेजिनरी सिचुएशन में कुड यूज कर सकते हैं? जैसे आई कुड बाय ए लैपटॉप और ही कुड पास द एग्ज़ाम विथ गुड मार्क्स। यस, हम यूज कर सकते हैं, हम कुड यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली स्पोकन इंग्लिश में वुड ज़्यादा यूज होता है, इसीलिए वुड यूज करना थोड़ा बेहतर होगा। अभी नेक्स्ट यूज हम कुड और वुड का देखेंगे पोलाइट एक्सप्रेशन में। पोलाइट एक्सप्रेशन मतलब सजेशन के लिए, अपने राय देने के लिए, ऑफर्स देने के लिए या रिक्वेस्ट करने के लिए, परमिशन लेने या देने के लिए। ओके, तो यहाँ पर कुड और वुड कैसे यूज होता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं गिविंग सजेशन को लेकर, मतलब अपनी राय देने के लिए। तो यहाँ पे क्या यूज होगा? यहाँ पे कुड यूज होगा। ठीक है,
तो चलिए एक सेंटेंस देखते हैं। वी कुड ट्राई द न्यूली ओपन इंडियन रेस्टोरेंट। मतलब फ्रेंड्स लोग के साथ बातचीत चल रही है कि हम खाना खाने कहाँ चलें। तो मैं अपनी राय दे रहा हूँ कि हम जो यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट खुला है वहाँ चलते हैं। ओके, तो क्या हम यहाँ पर वुड यूज कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पर हम वुड यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ कुड ही यूज होगा। जैसे अगर आपको सजेशन देनी हो, आपको अपनी राय देनी हो, तो वहाँ पर आप क्या यूज करेंगे? वहाँ पर आप कुड यूज करेंगे और वुड यूज नहीं करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं और एक सेंटेंस। वी कुड गो फॉर ए मूवी दिस वीकेंड। मतलब मेरे फ्रेंड लोगों के साथ बातचीत हो रही है कि कहाँ चलना चाहिए इस वीकेंड पर। तो मैं अपनी राय दे रहा हूँ कि मूवी चलना चाहिए। चलिए देखते हैं और एक सेंटेंस। वी कुड टेक ए फ्लाइट टू दिल्ली। मतलब मेरे फ्रेंड लोग से ऐसे बातचीत चल रही है कि दिल्ली कैसे जाएं। तो मैं बोल रहा हूँ और मैं सजेशन दे रहा हूँ कि चलिए फ़्लाइट ले लेते हैं। मतलब मैं ये एक सजेशन दे रहा हूँ। तो अगर आपको सजेशन देनी हो तो या आपको राय देनी हो तो आप हमेशा क्या यूज करेंगे? कुड यूज करेंगे। तो यू ऑलवेज यूज कुड फॉर सजेशन। तो चलिए देखते हैं कुड और वुड का यूज ऑफर्स को लेकर। तो चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं। वुड यू लाइक सम टी एंड बिस्किट्स। मतलब मैं यहाँ किसी को पूछ रहा हूँ कि क्या आप चाय और बिस्किट्स खाना पसंद करेंगे। मैं चाय पी रहा हूँ तो उनको मैं पूछ रहा हूँ, ऑफर्स कर रहा हूँ कि क्या आप चाय बिस्किट्स खाना पसंद करेंगे। चलिए और एक सेंटेंस देखते हैं। वुड यू लाइक जॉइन अस फॉर ए मूवी। मतलब हम मूवी जा रहे हैं तो मैं उनको पूछ रहा हूँ कि क्या आप आना पसंद करेंगे हमारे साथ। मतलब मैं उन्हें यहाँ ऑफ़र कर रहा हूँ। ओके, चलिए और एक सेंटेंस देखते हैं। वुड यू लाइक सम हेल्प ऑन दिस प्रोजेक्ट। मतलब क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए इस प्रोजेक्ट को लेकर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वुड यूज हो रहा है ऑफर्स को लेकर। ओके, तो क्या हम यहाँ पर कुड यूज कर सकते हैं? नहीं, यूज नहीं कर सकते हैं। जब भी आपको कोई चीज़ ऑफ़र करनी है तभी आप वुड यूज करेंगे और कुड यूज नहीं करेंगे। ओके, तो ऑलवेज यूज वुड फॉर पोलाइट ऑफर्स। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं रिक्वेस्ट को लेकर वुड और कुड कैसे यूज होता है। ओके, तो चलिए एक सेंटेंस देखते हैं। कुड यू ओपन द डोर प्लीज़। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं। वो पूछते हैं कैन यू ओपन द डोर प्लीज़। अभी यहाँ पर एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। जब मैं पूछता हूँ ना कि कैन यू ओपन द डोर प्लीज़, मतलब कैन क्या बात कर रहा है? कैन किसी की एबिलिटी की बात करता है। और क्या मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं दरवाज़ा खोल नहीं सकता। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ मेरे में ताकत है, इसीलिए मैं खोल सकता हूँ। तो इसीलिए क्या होगा? यहाँ कैन यूज़ नहीं होगा, यहाँ कुड यूज होगा। तो जब भी आपको किसी से रिक्वेस्ट करना है तो आप क्या यूज करेंगे? कुड यूज करेंगे और कैन यूज नहीं करेंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट यूज़ देखते हैं कुड और वुड का परमिशन के लेकर। ओके, तो चलिए एक सेंटेंस देखते हैं। कुड आई बोरो योर लैपटॉप फॉर ए कपल ऑफ डेज। मतलब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? यहाँ मैं परमिशन मांग रहा हूँ कि मैं क्या तुम्हारा लैपटॉप कुछ दिनों के लिए ले सकता हूँ। चलिए देखते हैं और एक सेंटेंस। कुड आई टेक वन मोर पीस ऑफ केक। मतलब क्या मैं एक और केक का पीस ले सकता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ? मैं यहाँ परमिशन मांग रहा हूँ कि क्या मैं और एक केक का पीस ले सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं वुड के साथ हम परमिशन कैसे मांग सकते हैं। तो हम डायरेक्टली इस सेंटेंस में वुड नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि वुड आई बोरो योर लैपटॉप फॉर ए कपल ऑफ डेज और वुड आई टेक वन मोर पीस ऑफ केक, ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए कुछ फिक्स फ्रेज यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि वुड इट बी ओके इफ़ आई बोरोड योर लैपटॉप फॉर ए कपल ऑफ डेज, और वुड यू माइंड इफ़ आई बोरोड योर लैपटॉप फॉर ए कपल ऑफ डेज। ओके, तो फ्रेंड्स ये था आज का लेसन। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने वुड और कुड का डिफरेंस समझ गए होंगे और कहाँ यूज करना है और कहाँ यूज नहीं करना है सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा तो आप थोड़ा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय।